विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदेष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमता इन तीन रत्नों को मैं त्रिबार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी इनको भी त्रिबार वंदन करता हूँ। जिन जिन लोगों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, इनके प्रति भी मंगलमय मंगल कामना करता हूँ। तो सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हम सभी लोग धम्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, धम्म के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसका आचरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। तो धम्म का अर्थ ही होता है धारण करना। धारयति ते धम्म, जो धारण किया जाता है वह धम्म होता है। तो धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो धारण जो है मन के माध्यम से किया जाता है। मन के माध्यम से करने के बाद वो वाचा के माध्यम से, काया के माध्यम से ही धारण किया जाता है। काया वाचा मन के माध्यम से जो जो चीज धारण की जा सकती है वह धम्म है। तो उसमें कुशल धम्म होते हैं, अकुशल धम्म भी होते हैं। कुछ अच्छी चीजें भी धारण की जा सकती है और कुछ बुरी चीजें भी मन के माध्यम से धारण की जा सकती। अभी तो जो मन है या फिर ये पूरा संसार है, ये कैसा है? अनित्य है। ये कैसा है? बदलने वाला है, परिवर्तनशील धर्मा है। तो जो संसार में जो कुछ भी चीज है वे सभी की सभी परिवर्तित होने वाली है, बदलने वाली है। तो इसीलिए इस संसार में धारण करने लायक कौन सी चीज है? तो भगवान बुद्ध ने जो खोज की, जो धम्म की, सद्धम्म की खोज की, धम्म का आविष्कार किया, सद्धम्म का आविष्कार किया, सत्य की खोज की, वह सत्य, परम सत्य निर्वाण, जो सही मायने में इस जगत में धारण करने लायक चीज है, जो जगत में रहते हुए भी जगत के बाहर है, उस प्रकार से। तो जो कुछ भी कुशल धर्म है, अकुशल धर्म है, वह सभी कैसे हैं? नष्ट होने वाले हैं, है ना। चाहे अकुशल है, अकुशल तो बहुत क्षणिक मात्र होता है। अकुशल जो होता है कुछ समय के पश्चात वो खत्म हो ही जाएगा, और अकुशल को लंबे समय तक नहीं धारण किया जा सकता है। इसीलिए भगवान जी ने कुशल को धारण करने की देशना दी है ना। अच्छी चीजों को धारण करने की देशना दी है, क्योंकि कुशल जो होता है बलवान होता है, अकुशल जो होता है वह ज्यादा बलवान नहीं होने के कारण नष्ट हो जाता है। तो जितने अकुशल धर्म है ना, वह है लोभ है, द्वेष है, मोह है, मान है, घृणा है, मत्सर है, यह सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे, है ना। यह सभी के सभी अ, दुख की ओर ले जाते हैं। तो जितने भी अकुशल धर्म है वो नष्ट होने वाले हैं और उससे कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो भगवान जी ने बताया है, धम्म का देशना दी है कि कुशल धर्म को ही धारण करना अच्छी बात है, जिसके माध्यम से हमें सुख आता है। अकुशल धर्म को धारण करेंगे तो दुख आता है, क्योंकि वह नश्वर होते हैं। जो काम सुख बोला गया है, इंद्रिय सुख बोला गया है, वो सब नश्वर है, अनित्य है, क्षण भंगुर है ना। थोड़े समय के लिए रहने वाला है और फिर उसके पश्चात नष्ट हो जाएगा। तो उससे उतना सुख नहीं मिल पाएगा जितना कुशल धर्म के कारण मिल जाता है। अलोभ के कारण, अद्वेष के कारण, अमोह के कारण, सम्यक दृष्टि के कारण, शील सदाचार के कारण, सम्यक आचरण के कारण जो हमें सुख मिलता है, वह जो होता है
लंबे समय तक मन के माध्यम से धारण किया जा सकता है, और यही से फिर सुख की शुरुआत होती है, सम्यक सुख की शुरुआत होती है, सम्यक समाधि की शुरुआत होती है, और फिर अंत में निर्वाण को भी हम उत्पन्न होते हैं। तो कुशल धर्म एक सीढ़ी है, कुशल धर्म एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम धीरे 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 ऐसे धम्म को धारण करेंगे, जो धम्म है वह कभी नष्ट ही नहीं होगा। जो निर्वाण का धम्म है वह हमेशा मन में धारण रखा जाएगा, अपने आप रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको भावना करनी होगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए आपको कुशल धर्म को धारण करने का सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा। तो इसीलिए भावना, यह शब्द पाली भाषा में आता है। भगवान जी ने बार बार भावना करने का उपदेश दिया है। तो भावना का मतलब क्या होता है? अनुभव करना। भावना का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करना। भावना का मतलब क्या होता है? धारण करना। भावना का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से भावित करना, इस प्रकार से उसको पकड़ के रखना कि वह चीज जो है सफल हो जाए, उस चीज में आप कुशल हो जाए, है ना। इस प्रकार से आपको कुशल धर्म को मन में भावित करना पड़ेगा, है ना। मन में उगाना पड़ेगा, मन में कल्टीवेट करना पड़ेगा ना। भावना का अर्थ क्या हो सकता है? कल्टीवेट करना भी हो सकता है। पर कल्टीवेट करने का अर्थ क्या होता है कि हम छोटा सा बीज बोएंगे, छोटा सा धान बोएंगे, लेकिन उसी छोटे से दान के बीज को फिर जब वो उड़े उगेगा, है ना, बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद क्या होगा? फिर बहुत सारे उसको अनाज के दाने आ जाएंगे। एक छोटे बीज को बहुत सारे बीज उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। छोटे से फल के माध्यम से बहुत सारे फल हमें मिलेंगे। तो इसी अर्थ में भावना करना होता है ना। तो भावना का अर्थ क्या होता है कि अगर धर्म के माध्यम से देखेंगे तो हमें कुशल धर्म हमारे चित्त में बोने हैं, और फिर वो कुशल धर्म हम हमें क्या करने हैं? उसको अच्छे से उसको डेवलप होने देना है, और वो अपने आप कुशल धर्म फलित हो जाएंगे, है ना। फलित हो जाएंगे, फल फूल जाएंगे, और फिर वो पूरी तरह से भावित हो जाएंगे। जब वृक्ष, कौन सा भी वृक्ष होता है, फल का होता है, फूल का होता है, तो जब वो बीज होता है तो फिर वो पौधा बनता है, और फिर पेड़ बनता है। तो जब वो पेड़ बनता है तो पूरी तरह से फलित हो जाता है, पूरी तरह से एक प्रकार से कहा जाएगा तो भावित हो जाता है। भावित होने के बाद क्या होता है कि उस चीज की हमारे पास कमी नहीं पड़ती है ना। वो चीज हमेशा हमारे पास रहती है। जैसे एक आम का बीज हमने बोया, और फिर उसका पौधा आया, वृक्ष बन गया, और फिर कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद उसको बहुत सारे आम लगने लगे। अभी हर साल हमारे पास बहुत ज्यादा आम होंगे। 3-4 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास केवल एक आम था। लेकिन आज हमारे पास क्या है? आम ही आम है, आम के फल ही फल है ना। और वो फल हम हमेशा खा सकते हैं। तो इसी प्रकार से निर्वाण होता है, जो किस कारण उत्पन्न होता है? कुशल धर्म को मन में भावित करने के कारण निर्वाण का फल आता है, निर्वाण का वृक्ष आता है। कुशल धर्म के बीज के कारण निर्वाण का फल आता है, और फिर वह फल हम हमेशा चख सकते हैं। इस प्रकार से भावना का महत्व भगवान जी ने समझाया है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो उसकी बहुत सारी हमें क्या करनी पड़ती है? देखभाल करनी पड़ती है, कि कहीं अकुशल चीजें जो है उस बीज को नष्ट ना कर पाए। बीज जब पौधा बन जाता है तो और ज्यादा हमें उसका क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्शन करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है, क्योंकि कोई जानवर आके उसको खा ना जाए, ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसको लग ना जाए, ना उसको पानी की कमतरता ना पड़ जाए, उसको खाद की कमतरता ना पड़ जाए। इस प्रकार से हम हमेशा उसकी अगर देखभाल करेंगे, और देखभाल करनी ही पड़ती है, तब जाके फल खाने को मिलता है ना। तो इस प्रकार से
कुशल धर्म की भावना करने में भी क्या करना पड़ता है, कुशल धर्म को मन में मेंटेन करने के लिए, मन में बनाए रखने के लिए, मन में बढ़ाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर बार कोशिश करनी पड़ती है। और यही कोशिश ही हमारी धम्मा प्रैक्टिस है। हम हमेशा कुशल धर्म को मन में विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको भावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार हम कुशल धर्म का जब बीज हमारे मन में जाते हैं, जब भी हम कोई कुशल कर्म करते हैं, दान है, शील है, भावना है, जो कुछ भी 10 पुण्य की क्रिया वस्तु है, अलग अलग प्रकार के पुण्य हैं, तो जब हम वो करेंगे तो मानो हम एक बीज बो रहे हैं, और उस बीज को हम क्या कर रहे हैं, बार बार बोते रहते हैं कि ये बीज कैसे उग जाता है, ये बीज कैसे उगेगा, ये बीज कैसे उगेगा। और फिर हर बार हम ट्राई कर रहे हैं, हर बार हम ट्राई कर रहे हैं बीज बोने का। और कभी कभी ये बीज का फल मिलता है, कभी कभी थोड़ा सा मिलता है, तो उससे हमें सुख समाधान महसूस होता है। लेकिन जब ये भावना हमारी परिपूर्ण हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बीज हमने बोया है, एक लास्ट का बीज, सम्यक समाधि का बीज बोल सकते हैं, और वो बीज क्या होगा, फिर फल बन जाएगा, पौधा बन जाएगा, है ना। सम्यक समाधि के माध्यम से फिर हमें ध्यान की अनुभूति होगी, जो इंद्रियों के परे के सुख है, ध्यान का सुख है, उसकी अनुभूति होगी। और फिर धीरे 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 सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने से सम्यक विमुक्ति का भी सुख हमें अनुभव होने लगेगा। लेकिन शुरुआत में हमें प्रयास करना अनिवार्य होता है। तो भावना का अर्थ ही यही होता है कि बार बार वो बीज डालना पड़ेगा हमें। कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसे छोटे मोटे ये निर्वाण की खेती हमें क्या करनी पड़ती है, बार बार बीज बोने पड़ते हैं, और ये बार बार बीज को संजोए रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी साधना अच्छी होती है, साधना परिपक्व होने लगती है, और फिर अचानक से हमें धम्म का लाभ होता है। बोलते हैं, कोई व्यक्ति जो होता है श्रोतापन्न बन जाता है, कोई व्यक्ति सकृदागामी बन जाता है, अनागामी बन जाता है, अनंत बन जाता है, और वो कभी भी बन सकता है। हमें मतलब बोलते हैं ना, अचानक हो जाता है। अचानक क्यों होता है? क्योंकि उसने बार बार मन में बीज डालने का प्रयास किया है कि यह जगत कैसा है, दुख है, यह जगत में दुख का कारण तृष्णा है, इस तृष्णा को हटाने का मार्ग इस प्रकार से है। तो ये हमेशा वो बीज डालने के पश्चात करता है, अनित्य का बोध करता है, दुख का बोध करता है, अनात्म का बोध करता है। और फिर एक समय ऐसा होता है कि वो बोध इतना स्पष्ट होता है, वह बोध इतना गहन होता है, जिसके माध्यम से उसका अकुशल का जो धर्म होते हैं, मन में जो जितने भी अकुशल धर्म होते हैं, वो सब गिर जाते हैं। वो मन में अकुशल धर्म को बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता। जिस प्रकार से अगर जो पेड़ है, जिस प्रकार से छोटा बीज है, छोटा बीज अगर हम बोएंगे तो उसके इर्द गिर्द अगर तृण आ जाएगा, घास आ जाएंगी, तो जो छोटा पौधा है वह बच नहीं पाएगा। वो जो बाकी के छोटे मोटे पौधे होते हैं, वह उसकी खाद को नहीं, उसको पोषण लेने देंगे, उसकी मिट्टी, उसका पानी वो खींच लेंगे, और वो पौधे की जो ग्रोथ है ना, पौधे का जो बढ़ाव है, वो उतना सटीक नहीं हो पाएगा। अगर जो तृण है वो ज्यादा बलशाली है, ज्यादा बलवान है, तो वो पौधे को नष्ट ही कर जाएगा ना। बहुत बार पेड़ बड़ा भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार कोई शाखाएं होती है, लताएं होती है, वो लताएं पेड़ पर चढ़ जाती है पैरासाइट की तरह, और उसको उसी पेड़ का वो खाद के तौर पर इस्तेमाल करती है, और फिर धीरे 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 वो पूरा का पूरा पेड़ जो होता है खत्म हो जाता है। तो ये तृण जो होता है, ये बेलियां होती है, ये लताएं होती है, ये पौधे को जो होता है बढ़ने नहीं देती है। लेकिन अगर ये पेड़ एक बार अगर बहुत बड़ा हो गया, घना हो गया, और इतना मजबूत हो गया, तो क्या होगा कि कितने भी तृण आ जाए, फिर वो तृण उस पौधे का कुछ भी आ, नष्ट नहीं कर पाएंगे, उस पौधे को कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे।
है ना? तो उस प्रकार से जब ये अनित्य, दुःख, अनात्म का बोध एकदम क्लियर हो जाएगा, सम्यक दृष्टि खुल जाएंगी, आर्य सत्य का बोध जब हो जाता है, तब उस समय में जो संस्कार होते हैं छोटे-मोटे, जो लोभ के, द्वेष के, मोह के, अज्ञान के, अविद्या के, मान के, वो गिर गिर जाते हैं, पूरी तरह से गिर जाते हैं। और फिर जो छोटा वृक्ष है अभी वो बड़ा बन गया सडनली, और फिर क्या हो गया, जो छोटे-मोटे जो तृण है, घास है, उसको अभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अचानक से श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अनंत हो जाने के बाद फिर उसको लोभ, द्वेष, मोह, ये संस्कार के संयोजन, है ना, ये संसार के संयोजन उसको बाधा नहीं पहुंचा सकते, उसका नुकसान नहीं कर सकते, है ना। लेकिन उसके लिए बहुत बार भावना करनी पड़ती है, और फिर ये भावना कभी सफल होती है, कभी असफल 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 होती है। लेकिन आपको पता चलता है कि मेरा चित्त अभी सही मायने में भावना करने का सीख रहा है ना? सही मायने में मेरे चित्त में कुशल धर्म धारण करने का सीख रहा है। और फिर धीरे, धीरे, धीरे एक समय ऐसा आएगा कि मेरा चित्त जो है हमेशा कुशल धर्म से भरा रहेगा, है ना? उसमें अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होंगे। हो भी गए तो क्षण मात्र के लिए उत्पन्न हो जाएँगे, और फिर वहाँ पे कुशल धर्म उत्पन्न होते रहेंगे। इस प्रकार से उसका चित्त हो जाएगा, और ये प्रक्रिया बहुत फ़ास्ट होती है ना? बहुत जल्द होती है चित्त के लेवल पे। लेकिन उसके लिए आपको सही मायने में कुशल धर्मों को धारण करने का अभ्यास आना चाहिए, है ना? इसीलिए बोला गया है कि भावना भावना ये जो है सबसे कुशल कर्म होता है। दान के ऊपर शील का पुण्य होता है, शील के ऊपर भावना का पुण्य होता है। भावना का पुण्य इसीलिए होता है क्योंकि ये ऐसा भावना मतलब एक ऐसा पुण्य है कि जो पुण्य कर्म को स्टेबल रखने के लिए अ, स्टेबल पुण्य कर्मों को स्टेबल रखने की प्रैक्टिस जो है भावना होती है ना? दान देने के बाद आपके मन में पुण्य कर्म जाता है, चित्त पुनीत होता है, एकदम पुण्य पुनीत एकदम अच्छा लगता है, प्रसन्न का भाव आता है। लेकिन वो भाव आपके मन में हमेशा नहीं रह पाता। जब दान देते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 2-4 दिन बाद, 8 दिन बाद, महीने भर बाद हम भूल जाते हैं। वो पुनीत भाव हमेशा नहीं रहता है। शील पालन करने के बाद भी वही है, उपोषण के दिन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से हम नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल होने के बाद वो चित्त पुनीत नहीं होता है। फिर बार-बार हमें वो पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। तो इस भावना का क्या होता है कि जो पुनीत भाव हमें लगा है मन में, वो पुनीत भाव मेंटेन करने को ही भावना कहते हैं। जैसे भगवान जी ने बुद्धानुස්සति सिखाया है, ब्रह्मानुස්සति सिखाया है, संघानुස්සति सिखाया है, देवतानुස්සति सिखाया है, त्यागानुස්සति सिखाया है, शीलानुස්සति सिखाया है ना? तो ये क्या है? अनुस्मृति का अर्थ क्या है? ये मेडिटेशन करने के ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कमठान है ना? कमठान का अर्थ क्या होता है कि जिसके ऊपर हम भावना कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेशली। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस का क्या उपयोग होता है कि जो आपने पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य को बढ़ाना, उस पुण्य का भावना करना, उस वो पुण्य मतलब अपने आप बढ़ता रहे, इस प्रकार से मन में प्रक्रिया करना। इस प्रकार से उस कुशल जो मन में कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, उसको पकड़ के रखना, और लंबे समय तक पकड़ के रखना। जो चित्त पुनीत हुआ है, उस पुनीत अवस्था को टिकाए रखना मतलब ही भावना है। उसको ही समाधि बोलेंगे, सम्यक समाधि बोलेंगे। तो ये टिकाए रखने का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, है ना? उसको ही समाधि बोलते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन बोलते हैं, ध्याना बोलते हैं, पाली भाषा में ध्यान बोला है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, सम्यक समाधि, फिर समाधि। तो समाधि का अर्थ क्या होता है कि अ, समाहित रूप से उस जो आपके मन में उत्पन्न हुआ है, पुनीत चित्त आपका हुआ है, उस अवस्था को एकदम समाहित रूप से संजोए रखना। भगवान जी ने भी बताया है, या फिर विशुद्ध मग्ग में भी बताया है कि जिस प्रकार से जब माता गर्भवती होती है, तो वो किस प्रकार से अपने पेट में जो बच्चा होता है, उसका ख्याल रखती है।
अपना पेट का ख्याल रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है अपने पेट के अंदर के बच्चे को, कि वह उसको कुछ लग ना जाए, है ना? कुछ धक्का ना हो जाए। वो बिस्तर पे भी लेटती है तो एकदम सजग होते हुए लेटती है, उठती है तो भी सजग होते हुए उठती है, चलती है तो भी सजग होते हुए चलती है, खाती है, पीती है तो भी सजगता के साथ खाती है कि मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। तो पुण्य भी समाधि भी उसी प्रकार से करनी चाहिए। विशुद्धिमत्त में भी बताया है कि आपके मन में जो पुनीत भाव उत्पन्न हुआ है, निमित्त उत्पन्न हुआ है, उस निमित्त को आपको कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू मन में धारण करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, तो समाधि बोला है, उसको समाधि बोला है। और जब वो आप लंबे समय तक करते हो तो उस अवस्था के चलते आपको सुख आना चालू हो जाता है, तो उसको ध्यान बोलते हैं। समाधि मतलब वो धारण करना, और ध्यान मतलब जो सुख अनुभव हो रहा है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, वह क्या है? ध्यान बोला गया, ध्यान बोला गया है। तो जो आप पुण्य अर्जित करते हैं उसको भगवान जी ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल त्यागानुस्थिति बोला है। त्यागानुस्थिति का अर्थ क्या है? कि आपने जितना त्याग किया है, दान किया है, जो आप बैठना है एक जगह पे और उस किए गए दान को आपको मेमोराइज करना है, याद करना है कि मैंने इस प्रकार का दान किया है, और बार बार आप अलग अलग प्रकार के दान कर्म आपने किए हैं वो याद करते जाओगे मैंने कितना अच्छा किया है ना? तो बार बार करते जाओगे तो आपका चित्त प्रमोदित होगा। प्रमोदित से, प्रमोद भाव से फिर आपके मन में प्रीति उत्पन्न होगी, प्रीति से फिर जो मन है प्रक्षुब्ध होगा, शरीर प्रक्षुब्ध होगा, फिर प्रक्षुब्धि के साथ समाधि उत्पन्न होगी, ध्यानांग उत्पन्न होगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो उपचार समाधि बोला है ना? जब ये त्यागानुसति करते हैं तो क्या होता है? उपचार समाधि मिलती है। और उपचार समाधि से क्या तात्पर्य है? कि लंबे समय तक आपका मन उस भाव में रहेगा जो आपने दान देते समय अनुभव किया था। अभी आप बैठे बैठे भी अनुभव कर रहे हो जो सुख, पुण्य का सुख, है ना? तो इसीलिए वो जो सुख है आप कितने समय तक कहो कर पाओगे? उपचार समाधि की अगर बात करेंगे तो आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा आपका चित्त पुनीत होता रहेगा ना, और बैठे बैठे या कुछ भी नहीं है। तो इस अर्थ में जो भावना का पुण्य होता है वो सबसे महान होता है, ऐसा बोला गया है। मतलब दान से ज्यादा शील का पुण्य होता है, शील से ज्यादा भावना का पुण्य होता है। तो इस प्रकार से ये भावना का पुण्य कर्म जो होता है ज्यादा होता है। उसमें भी हम जो देख रहे हैं कि पुण्य कर्म को स्टेबल रखना, मन में पकड़ के रखना, है ना, उसको क्या बोला है? समाधि बोला है। उसको क्या बोला है? समाधि, ठीक है। और इसमें फिर शमत साधना, विपස්සना, दो दो भी अंतर पड़ते हैं, लेकिन उसको हम बाद में कभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझना है कि जो कुशल धर्म आपके मन में उत्पन्न हुए हैं, आप उस कुशल धर्म को आपको मेंटेन करना आना चाहिए। उस कुशल धर्म को आपको लंबे समय तक मन में रखना आना चाहिए। या फिर मन की कुशल अवस्था है, उस कुशल अवस्था को लंबे समय तक आपको मन में रखना आना चाहिए, पकड़ के रखना आना चाहिए, है ना? उस धम्म को धारयति धम्म, कुशल धर्म को धारण करना आपको आना चाहिए। अगर एक कुशल धर्म आपके मन में उत्पन्न हुआ है तो उस कुशल धर्म को आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने समय तक मैं इस अवस्था में रह सकता हूँ। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपका कमठान बन जाएगा, ये आपका ध्यान बन जाएगा, ध्यानांग बन जाएगा। और आपको शुरुआत में ध्यान की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। उसके बाद फिर विपස්සना का चरण आता है। जब आप ये मन की अवस्था तक एक कुशल अवस्था, है ना, कुशल चित्त की एकाग्रता को ही समाधि बोला है ना, सम्यक समाधि भी बोला है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि कुशल धर्म अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। चाहे आपके मन में अलोभ उत्पन्न हुआ है वो भी कुशल है, आपके मन में अद्वेष उत्पन्न हुआ है, मैत्री उत्पन्न हुई है, वो भी कुशल है, आपके मन में अमोह उत्पन्न हुआ है, होश उत्पन्न हुआ है, वो भी कुशल धर्म है। तो ये सभी कुशल धर्म है। तो जानना है कि मेरे मन में कुशल धर्म उत्पन्न हुआ है,
अभी ये कुशल धर्म जो है, कुशल धर्म की अवस्था है, ये कितने समय तक मैं मेरे मन में रख पाता हूँ, है ना? तो यही आपको प्रैक्टिस करना है, और फिर उसके बाद लंबे समय तक आप रख पाओगे, लेकिन होगा ये कि आप उसको रख नहीं पाओगे। वो मन में स्टेबल रखने में बाधा उत्पन्न हो जाएँगी, और उस बाधा के चलते फिर आपका मन भटक जाएगा। आपके मन में दूसरे विचार आने लगेंगे, है ना? तो उसको निवरण धम्म बोला गया, कि बाधा उत्पन्न हो जाएँगी, बाधा उत्पन्न हो जाएँगी। जैसे पानी एक ऐसा बहेगा, बहता है ना, जैसे हमने छोड़ा है ऊँचाई से, वो बहता रहेगा। लेकिन वो बहता ही रहेगा। प्रकृति का गुणधर्म क्या है कि ऊपर दिशा से जो पानी छूटता है, वो नीचे दिशा में बहता रहता है ना? तो प्रकृति के नियम के अनुसार वो बहता रहेगा। लेकिन कब वो रुक जाएगा? कि जब उसके बीच में बाधा उत्पन्न हो जाएँगी। कोई गड्ढा-सा आ गया तो वो पानी वहाँ पे रुक जाएगा। कोई पत्थर सा आ गया तो वो पानी वहाँ पे रुक जाएगा। कोई अ, घाटी वगैरह आ गई तो वहाँ पे रुक जाएगा। इस प्रकार से ये बाधा आ जाती है। तो अगर ध्यान के माध्यम से देखेंगे तो 5 प्रकार की बाधा आती है आपके मन में। कामछंद उत्पन्न होता है, व्यापाद उत्पन्न होता है, दूसरों का द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, पीड़ा उत्पन्न होती है, आलस्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसके बाद आपका मन भटकता है, चंचलता उत्पन्न हो जाती है, या फिर आपके मन में विचिकित्सा उत्पन्न हो जाती है। ये प्रैक्टिस के संदर्भ में विचिकित्सा, शंका, कुशंका, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये करने से मुझे क्या लाभ होगा? इस प्रकार से लाभ नहीं अनुभव होने के चलते ये विचिकित्सा बढ़ेगी, लेकिन लाभ आपको एक बार हो गया तो ये विचिकित्सा धीरे-धीरे कम हो जाएँगी। आपको पता चलेगा कि ऐसी साधना करने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो इस प्रकार से अ, ये निवरण धर्मों को अगर आप पार कर जाते हो, तो क्या हो जाता है, आपका चित्त उस कुशल धर्म की अवस्था तक लंबे समय तक पकड़ के रखेगा, है ना? कुशल धर्म की अवस्था को लंबे समय तक पकड़ के रखेगा, तो उसको ही बोला है ध्यान। है ना? ये निवरण धम्म जब गिर जाएँगे, कामचंद व्यापार हीनमिद्या उद्धच्च कुकुच्च विचिकित्सा, निवरण धम्म गिरना को ही ध्यान बोला। जहाँ पेति निवरणम ध्यानम। तो इस प्रकार से फिर जब मन में निवरण धम्म नहीं है, तो आपका मन कुशल अवस्था में रहेगा। जब आपके मन में निवरण धम्म है, मतलब टर्बुलेंस है बोल सकते हैं, तो वो मन कुशल अवस्था में नहीं रहेगा, है ना? कुशल अवस्था में नहीं रहेगा। ये किस प्रकार से समझ सकता है कि मन की 4 भूमियाँ होती है। कामावचर भूमि, फिर मन की स्थिर भूमि हो सकती, स्थिर भूमि बोल सकते हैं, उसको रूपावचर भूमि बोलते हैं। फिर उसके बाद और ज़्यादा स्थिर भूमि होती है, उसको अरूपावचर भूमि बोलेंगे, और फिर उसके बाद निर्वाण की भूमि जो सबसे स्थिर है ना? तो ये इस प्रकार समझेंगे कि जैसे कोई पतंग है ना? तो पतंग अगर आपने कभी उड़ाई होंगी, तो क्या होता है कि शुरुआत में पतंग ऊपर जाने के लिए आपको बहुत बार प्रयास करने पड़ते हैं। जो धागा होता है उसको बार-बार खींचना पड़ता है, ताकि जो पतंग है वो ऊपर-ऊपर जाए। ऊपर-ऊपर जाए मतलब ऊपर की हवा में जाए, ऐसा बोला जाता है। फिर ऊपर की हवा में एक बार अगर पतंग लग गई, है ना? ऊपर की हवा में पतंग लगना मतलब क्या है कि पतंग स्थिर रहेगा, फिर आपको धागा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो जब वो ऊपर की स्थिर हवा में चला जाएगा, तो वो नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा ऊपर तैरता रहेगा, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से जब चित्त ध्यान की भूमि में जाएगा तो वो स्थिर रहेगा, रूपावचर भूमि में जाएगा तो वो स्थिर रहेगा। जब तक वो कामावचर भूमि में है तो आपको वो प्रयास करने पड़ेंगे, कुशल धर्म जगाना है, निवरण आएँगे, बाधा आएँगी, टर्बुलेंसेस आएँगे, हवा का झोंका आएगा, जो है पतंग नीचे ही गिर जाएगा, धागा कट गया, नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से अलग-अलग बाधा आ जाएँगे जिसके चलते पतंग जो है नीचे गिरेगा। लेकिन उन बाधाओं को पार कर लिया आपने, पतंग को कुशलता से उड़ाया, और फिर पतंग जो है फिर हवा में चला गया, तो बड़ा आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान की अवस्था है। जब
मन में कभी कुशल, कभी अकुशल, कभी कुशल, कभी अकुशल उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस की कि कुशल ही उत्पन्न होता रहे, तो क्या होगा? आपका जो धागा खींचने के समान आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, स्मृति प्रज्ञा के माध्यम से पतंग को ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, मन को ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं, मन को स्थिर रखने का प्रयास कर रहे हैं, कुशल धर्म में स्टेबल रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास सफल हो जाएगा। चित्त स्थिर अवस्था में रहेगा, ध्यान उत्पन्न होगा। और ज्यादा प्रयास किया अरूपावचर भूमि में, और ज्यादा स्थिर हो जाएगा। और ज्यादा प्रयास किया लोकोत्तर भूमि में, वो फिर कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से चित्त जो होता है कामावचर भूमि में रहता है, रूपावचर स्थिर अवस्था में रहता है, अरूपावचर और स्थिर अवस्था में रहता है, और लोकोत्तर अवस्था निर्वाण की अवस्था में सबसे स्थिर रहता है। तो इसीलिए आपको कामावचर भूमि में ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। कामावचर भूमि से ऊपर उठने के लिए भावना करना ना, फिर रहने की भावना करना ना, तो वही क्या है? रूपावचर भूमि है, ध्यान की भूमि है। तो इस प्रकार से आपको क्या है समझना है कि कुशल धर्म को मेंटेन करना भी आपको आना चाहिए। और जितना समय, इसीलिए बोला जाता है ना कि बार बार कुशल कर्म करो, कुशल कर्म करो। इसका अर्थ क्या है कि जितनी ज्यादा समय, लंबे समय तक आप मन में कुशल ही उत्पन्न करते रहोगे, तो मन में एक क्षमता विकसित हो जाएगी कि वो कुशल धर्म को अच्छे से धारण करने लगेगा, है ना। उसको बोध होता रहेगा कि जब भी मन में कुशल उत्पन्न होता है, तब तब ये सुख की अवस्था है, और जब भी मन में अकुशल उत्पन्न होता है, तब तब ये दुख की अवस्था है। तो सबकॉन्शियसली जो हमारा चित्त है वो कुशल धर्म को पकड़ने की कोशिश करता रहेगा, और ये बार बार अगर होता रहेगा तो मन को सही मायने में पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये कुशल की ही भूमि में रहना है। और फिर ध्यान अगर लग जाता है तो फिर मन को पूरी तरह से पता चल जाता है कि कामावचर भूमि में कितना दुख है और रूपावचर भूमि में कितनी सुखद भूमि है। फिर जैसे भगवान की वाणी वो सुनता है तो उसको समझ में आता है कि जो लोकोत्तर भूमि है वो तो सबसे सुखद भूमि है, निब्बानम परमं सुखम। तो इसीलिए वो लोकोत्तर भूमि को जाने के लिए मन प्रेरित हो जाएगा, विपස්සना करेगा, तो लाभ ही लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पुण्य का स्ट्रक्चर है। पुण्य को स्टेबल रखने का प्रयास आपको करना है। छोटा सा भी आप पुण्य करते हो तो थोड़ा सा बैठ जाओ, शांत हो जाओ, और उस पुण्य की अवस्था में थोड़ी देर रहने का प्रयास करो। इतनी देर तक मैं इस पुण्य को फील कर पाता हूँ, पुण्य पुण्य को मेरे चित्त में टिकाए रख पाता हूँ, उस पुण्य को पुनीत भाव को मेरे मन में भावित कर पाता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, पुनीत अवस्था में स्टेबल रह सकता हूँ। इसका आपको अभ्यास करना है ना। यही समाधि की प्रैक्टिस है ना। फिर अगर चित्त भटकने लगता है तो उस समय में आप आपके जो मेन कमठान है, आनापाना है, या फिर कोई दूसरा आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके ऊपर फिर जाना है। फिर सांस पे जाना है। कोई व्यापाद उत्पन्न होता है, कोई दूसरा विचार आता है, कोई आलस्य आता है, विचिकित्सा आती है, फिर उस निवरण धर्म को साइड में हटाना है। फिर निवरण धर्म हट जाएगा, फिर से ध्यान की भूमि में रहना है। तो इस प्रकार से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस अलग अलग प्रकार से की जाती है, हजारों प्रकार से की जा सकती है ना। सैकड़ों प्रकार से की जा सकती है। तो किसी भी प्रकार से आप जो प्रैक्टिस है कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रैक्टिस का गोल यही है कि हमारे मन को स्टेबल रखना है, और मन में कुशल कुशल ही उत्पन्न होने देना है, और फिर मन में पूरी तरह से कुशल स्थिर रहने के लिए आपको अनित्य दुख अनात्म का भी बोध होना अनिवार्य होता है। तो वो विपස්සना प्रैक्टिस है। तो बाद में विपස්සना के ऊपर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।